नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है इम्पैक्टेड बैग्स। ये जो इम्पैक्टेड बैग्स है, ये हमारे ईयर का एक डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो ईयर के अंदर हमारे वैक्स का प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि हमारी हियरिंग बैलेंस होती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पैक्टेड बैग्स। हाँ, ईयर वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ईयर कैनाल। जो ईयर वैक्स होती है वो ईयर कैनाल के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इट इज नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑयली सब्सटेंस इन द ईयर। यह जो होता है नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Its function is to remove a small foreign particle such as dust from the ear canal। जो इसका जो फंक्शन होती है, जो स्मॉल फॉरेन पार्टिकल होते हैं जैसे डस्ट होता है, वो उस आकर के हमारे ईयर के अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर जब जो फ्लूइड प्रोड्यूस होती है, उसी के अंदर जाकर के चिपक जाते हैं, जिससे कि ये हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। The wax is made from the secretion of sebaceous gland and ceruminous gland। जो ये वैक्स होती है वो बनता है हमारे ईयर के द्वारा, जो होती ईयर के अंदर एक सीबेशियस ग्लैंड होती है और दूसरा होता है सीरोमिनस ग्लैंड होता है। ये दोनों ग्लैंड जो होती है ये प्रोड्यूस करती है, वैक्स का प्रोड्यूस करती है, फ्लूइड का प्रोड्यूस करती है, जिससे कि क्या कहते हैं हमारे ईयर को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। जब ये फ्लूइड प्रोड्यूस होती है तो वो जो हमारे ईयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल जाते हैं उसी के अंदर जाकर के ये चिपक जाते हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल होती है वो भी जाकर के उसके अंदर चिपक जाते हैं, जिससे कि जो वैक्स हो गया या फॉरेन सॉरी जो डस्ट हो गया या फॉरेन पार्टिकल हो गया, वो क्या है हमारे इनर ईयर तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ये हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये आगे, इम्पैक्टेड वैक्स इज एक्सेस कलेक्शन ऑफ थिक वैक्स इनसाइड द ईयर कैनाल। जो इम्पैक्टेड वैक्स होती है वो कैसे होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ईयर के अंदर जो ये दोनों ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती है, एक सीबेशियस ग्लैंड एंड सीरोमिनस ग्लैंड, ये जो फ्लूइड को जो प्रोड्यूस करती है वो एक्सिस अमाउंट में हो जाता है, तो हमारे ईयर के अंदर उसका अमाउंट अधिक हो जाता है, तो जिससे क्या करके वहाँ पे एक मोटी लेयर बना देती है। ठीक है, जिसे कहा जाता है इम्पैक्टेड वैक्स कहा जाता है। वैक्स लुब्रिकेट ईयर। अब हम कुछ नोट है, मतलब देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या कह रहे हैं नोट। नोट में हम बात करते हैं। वैक्स लुब्रिकेट द ईयर कैनाल which help in the remove of foreign particles and have antibacterial and antifungal growth। मतलब जो वैक्स होती है वो हमारे ईयर कैनाल को लुब्रिकेंट करने का काम करती है। लुब्रिकेंट का मतलब कि जैसे कि वो उसे ड्राई होने से बचाने का काम करती है। एंड रिमूव द फॉरेन पार्टिकल, और जितने भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। ये एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल ग्रोथ को बचाने का काम करता है, मतलब जो बैक्टीरिया एंड फंगल होते हैं उसके ग्रोथ को रोकने का भी काम करता है। फिर अगला है, द ईयर कैनाल इज सेल्फ क्लीनिंग systems not require not required to clean by collection swab napkin and other object। the ear canal is self cleaning system। जो ईयर कैनाल होती है वो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होती है। इसमें क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉटन स्वैब से या नैपकिन से या किसी अदर ऑब्जेक्ट से क्लीन करने के लिए। ईयर वैक्स ओनली नीड टू रिमूव इफ इट causes symptoms are it a proper view of ear drum is needed। अगर हमारे ईयर ड्रम को साफ करने की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कोई कॉजेस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, सिम्टम्स अगर दिखती है कि हमारे ईयर के अंदर कोई चीज ऐसी पार्टिकल्स हो गया है जो कि हमारे ईयर हियरिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, तब हमें क्या पड़ता है, उसको रिमूव करने की आवश्यकता पड़ती है। करते हैं कॉजेस, मतलब कॉज इम्पैक्टेड वैक्स का कॉजेस क्या क्या है, कारण इम्पैक्टेड वैक्स हम हमें देखने को मिलता है। पहला जो कारण है वो है डस्ट हो गया। आते हैं वो जाकर के हमारे ईयर के अंदर जो
सीबेशियस ग्लैंड हो गया या सिरोमिनस ग्लैंड के द्वारा जो भी फ्लूइड का सिक्रेशन होती है, वो जाकर के डस्ट उसके अंदर जाकर के चिपक जाता है। तो इस कारण ये बहुत डस्ट हो गया। फिर उसके बाद हाई सिक्रेशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड एंड हाई सिक्रेशन ऑफ द सिरोमिनस ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड के द्वारा अधिक मात्रा में अगर फ्लूइड का सिक्रेशन होता है तो इसके कारण भी हम हमें इम्पैक्टेड बैक से देखने को मिलेगी। एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में अगर हमें इम्पैक्टेड बैक्स हो सकता है देखने को मिलती है तो हमें क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिलेगा। तो पहला जो साइन सिम्पटम्स है वो सेंस ऑफ ब्लॉक ईयर मतलब हमें ऐसा फील होगा कि हमारे ईयर के अंदर कुछ भरा हुआ है। फिर डिस्कम्फर्ट और पेन इन ईयर ईयर के अंदर हमें डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, फिर इचिंग मिलेगी, इचिंग मतलब खुजली भी देखने को मिलेगा, फिर हियरिंग डिफिकल्टी होगा मतलब सुनने में प्रॉब्लम होगी, फिर ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर ईयर से क्या होता है किसी भी वैक्स का प्रोड्यूस होगा बाहर निकलेगा ड्रेन ड्रेन आउट होगा, फिर इसके बाद रिंगिंग रिंगिंग इन ईयर ईयर के अंदर हमें रिंगिंग जैसी सेंसेशन देखने को मिलेगी। नोसिस के बारे में इम्पैक्ट के क्या-क्या जाँच हमें आसानी पड़ेगी। कलेक्ट मतलब कह रहा है वो भी कंप्लेंट एग्ज़ामिनेशन भी लिया जाता है फिर आगे है एग्ज़ामिनेशन करेंगे अगर उनका वैक्स का प्रोड्यूस हुआ ईयर के एग्ज़ामिनेशन करेंगे। एग्ज़ामिन टू फॉरेन मटेरियल्स ऑटो करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि कोई फॉरेन मटेरियल तो उसके अंदर प्रेज़ेंट है या नहीं है। मैनेजमेंट तो हम क्या-क्या मैनेजमेंट तो चलिए बात है वो कुछ टू स्मूथ वैक्स बताया ईयर के बाहर निकालना है तो उस तेली डालेंगे जिससे कि जो उसको स्मूथ कर सके फिर या फिर उसके बाद हुक की करेंगे फिर उसके बाद अगले और peroxide into the रिमूव ये पड़ने की से पहले हम उसके अंदर पेरोक्साइड मिनट के लिए फिर उसके आसानी होगी।